तो यार देखो, प्लान बिल्कुल सिंपल है। कार्डानो अभी $2.3 में खरीदेंगे एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अब आ ही रहा है, $10 में पहुंचेगा कार्डानो एंड मनी 5x इजीली। ऐसा होगा? वीडियो को पूरा देखना, बताता हूं क्या होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात कार्डानो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एंड साथ ही साथ करेंगे प्राइस प्रेडिक्शन एंड देखेंगे कि यार ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद $5, $6, $10, $20 पॉसिबल है कार्डानो के लिए या नहीं। तो वीडियो को पूरा ऑफ कोर्स देखोगे। सो चलो स्क्रीन पे चलते हैं डायरेक्टली। सो गाइस, ये रही हमारी ADA चार्ट ना। इस पे हमें मल्टीपल चीजें देखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे एंड उसके बाद साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है एंड क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि ये $10 पे जाए। नाउ क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में मजाक तो चलता ही रहता है, लाइक अच्छा वाला मजाक चलता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस मजाक हो गया। इसका मतलब ये है कि 12 तारीख को कार्डानो का आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ आपका एक डेट था कि उस दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेगा कार्डानो अपना खुद का। नाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं ब्रीफली समझाऊंगा, ज्यादा आपको डीप में जाके इस वीडियो को मैं लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा। सिंपल वे में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि यार मान लो कि अगर आपको एक ट्रस्टवर्दी एक इकोसिस्टम बनाना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरे से एक सामान लेना चाहते हो एंड आपको पता है कि मैं सामान देता हूं, बट आपको ये नहीं पता कि क्या मैं असली में ये काम करूंगा। आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, आपने मेरे को पैसे दे दिए, उसके बाद मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, बुश, टाटा बाय बाय पैसे। नाउ इस चीज को थोड़ा सा आपको हैंडल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी पे हम यूज करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस जैसे असली एक्चुअल वर्ल्ड में होता है कॉन्ट्रैक्ट की आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करी कि अच्छा ठीक है, इनकेस अगर मैं काम नहीं करता तो मैं लीगली अरेस्ट हो सकता हूं, ठीक है। सो इसी चीज को देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आप अब मेरे से कुछ खरीद रहे हो, आपके साइड से पैसे कट गए, मैंने क्या करा कि मैंने अपने साइड से सामान डिलीवर कर दिया, लेकिन वो पैसे मेरे को नहीं मिले। जब तक आपको सामान डिलीवर नहीं होता या जब तक आपको चीज जो आपको चाहिए, कोई सर्विस, प्रोडक्ट या कुछ भी, जब तक वो चीज आपको डिलीवर नहीं होती तब तक वो अमाउंट मेरे तक नहीं पहुंचेगा। तो सिंपल वे पे पैसे आपके साइड से भी कटेंगे, सामान मेरे साइड से भी पहुंचेगा, लेकिन जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती तब तक कॉन्ट्रैक्ट वहां से पैसा रिलीज या एक कह सकते हो कि वो अमाउंट मेरे को रिसीव नहीं होगा। इस चीज की वजह से क्या होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इस वजह से काफी ज्यादा ट्रस्ट अच्छे से बढ़ता है ना। अगर आप सोच रहे हो इससे पहले कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंडा आ रखा है, तो सबसे बड़ा सेकंड कॉइन आपको मैं इधर आके दिखाता हूं, वो है आपका इथेरियम। ओके, जो भी हो इथेरियम आपका, उसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम काफी अच्छे से है ना। तो कार्डानो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होने वाला था एंड लोग सोच रहे थे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आते ही कार्डानो लाइक ऐसे उड़ जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन आया, 12 तारीख को आया था आई गेस, एंड उस दिन मार्केट काइंड ऑफ नीचे आ गई। तो इसका क्या मतलब है, तो चलो मैं आपको समझाता हूं। बाय रूमर सेल न्यूज, एक और बार बोलते हैं, साथ में बोलेंगे, ठीक है, ट्राई करते हैं साथ में। बाय रूमर सेल द न्यूज, एक बार लास्ट टाइम, एक और बार, बाय द रूमर सेल द न्यूज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपका कार्डानो में ये चीज हुई कि आपका डेट रिलीज हो गया था कि ऑलराइट 12 तारीख को हम ये करेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े या स्मार्ट लोग थे उन लोगों ने क्या करा, उन्हें पता था कि चलो ठीक है ऐसा तो होगा ही। ऑफ कोर्स BTC 21 जुलाई के बाद पंप करी थी, बट ये कॉइन कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से पंप करा। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट $1 से लेके $3 आपका इजी 2x पे एक्सचेंज, मतलब 2x आराम से आपको दे दिया। बात ये थी कि कार्डानो जब इतना महंगा था इतना ऊपर कैसे गया, बिकॉज लोगों को पता था कि अच्छा हाँ यहाँ पे एक इवेंट आ ही रहा है, तो अराउंड इधर से अच्छे से हम बाय करना स्टार्ट कर लेते, बिकॉज यार अभी लोग तो काफी वो हैं ही। सो अगर आप देखो कि कार्डानो का ऑल टाइम हाई है आपका
एक सेकेंड आपको मैं ओवरऑल दिखाता हूं। हाँ, ये आपका कार्डानो का ऑल टाइम हाई है 2.46 सेंट्स, दैट मींस $2.46 का। ना अगर आप देखो तो यार ये एक लौता कॉइन है जो अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है इसने, लाइक सोलाना के बाद, आई थिंक सोलाना एंड ये है शायद, और मेरे को लगता नहीं किसी कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर गए हैं। सो इसका मतलब ये था कि जितने भी स्मार्ट लोग थे या जितने भी वेव्स थे उन्हें पता था कि अच्छा ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि जिस दिन मेन इवेंट है लोग उस टाइम खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है हम तब से करेंगे। बट क्या होता है कि ऑफ कोर्स एक बड़े अमाउंट पे स्टार्ट होती है। एंड अगर आप देखो तो यार कार्डानो काफी अच्छी तरीके से नीचे आके नीचे ही रहा, लाइक अगर आप देखो कंपैरिजन में। सो ये $10 पे क्यों नहीं पहुंचा? क्या इसका $10 जाना पॉसिबल है? मेन बात अगर आप ये सोच रहे हो तो एक सिंपल मैथमेटिकल चीज को हम देखते हैं और उसके बाद कंसिडर करेंगे, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं। बाय द वे अगर आपको पता नहीं तो कार्डानो अभी नंबर 3 पे है एंड इसे अभी नंबर 2 और नंबर 1 पे आने में कितना टाइम है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो कि यार कार्डानो $10 कब होगा, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इधर हम खोलेंगे कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर खोलने के बाद हम क्या देखेंगे कि अच्छा अभी कार्डानो का प्राइस 2.3 मतलब बोलो $2.37 चल रहा है अभी। दैट मीन्स कि अभी से ये अगर हम एक लगाएं कि अच्छा यहां से अभी 10x होने के लिए इसे मोटा मोटी हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, मतलब सॉरी $10 पहुंचने के लिए इसे 4x होना पड़ेगा, एक मोटा मोटी मान लेते हैं, ठीक है। $10 $11 का आसपास का वो लेते हैं। दैट मीन्स इसे 4x होना पड़ेगा अभी, और आपका क्या बोलते हैं $10 में पहुंचने के लिए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही तो 0.3 हम शिट इधर लिखना था मेरे को, इधर 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 $10 डिवाइडेड बाय 2.3 ऐसे करेंगे एंड हिट करेंगे इक्वल्स टू, दैट मींस 4.3x इसे होना पड़ेगा कार्डानो को $10 होने के लिए। नाउ हम क्या करेंगे सिंपली कि हम ये 76 बिलियन की इसकी जो मार्केट सप्लाई है, दैट मींस 1 2 3 76 बिलियन की इसकी मार्केट सप्लाई है, हम इसे क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नॉर्मली हम इधर लिख लेंगे जस्ट अ सेकेंड 76 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इंटू 4.3। अगर हम अब इसे कैलकुलेट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्केट में अराउंड मिलियन बिलियन, दैट मींस मार्केट में अभी 326 $बिलियन का वर्थ ऑफ मनी इसमें होना पड़ेगा। दैट मींस जितना भी इथेरियम पे है, मतलब 394 बिलियन का जो अभी इस पे मतलब लोगों ने होल्ड कर रखा है, उतना ही कम से कम कार्डानो पे आना पड़ेगा, तब जाके $10 होगा। तो भाई आप मेरे से पूछो कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि इथेरियम के वर्थ का सारा पैसा लोग कार्डानो में डालें, या इसकी मार्केट कैप इतनी ज्यादा हो जाए 3.26 बिलियन की हो जाए। तो यार एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि 6 महीने में, 1 साल में, 1 साल का सीन अलग है, लेकिन आप सोच रहे हो कि 3 से 6 महीने में, पॉसिबल नहीं लग रही मेरे को। बिकॉज अगर अभी आप देखो इधर आके अगर मार्केट कैप नॉर्मली देखेंगे हम क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी अभी ओवरऑल मार्केट कैप है $2 ट्रिलियन, जिसमें कि अभी इधर 11,000 ऑलमोस्ट 12,000 इधर क्रिप्टो करेंसीज हैं। सो अगर हम देखें तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सभी चीजों को कंसिडर करके अगर चलें, तो अभी आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर लोग सारे अपने अलग अलग कॉइन से पैसे निकाल के, मान लो रिपल से निकाल लिया, सोलाना से निकाल लिया, बिटकॉइन से निकाल लिया, इथेरियम से निकाल लिया, वो सभी पैसे जब कार्डानो पे जाएगा तब जाके कार्डानो $10, $11, $12 का होगा ना। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि कार्डानो से ज्यादा लोगों को एक क्या बोलते हो, एक रॉयल्टी या एक कह सकते हो एक स्टेटस ज्यादा फील होता है बिटकॉइन पे। जस्ट इमेजिन अगर आपको कोई, आप यही बोल रहे हो किसी से कि यार मेरे पास एक कार्डानो है, पता है, लेकिन अगर आप ये बोलो कि भाई मेरे पास एक बिटकॉइन है, तो सामने वाला आपको जिस तरीके से ट्रीट करेगा ना, अब बस देखना। या गलती से आप बस ये भी बोल दो कि यार मेरे पास एक इथेरियम है, तो यार ये चीज एक स्टेटस भी आ जाती है कि अगर आप सोच रहे हो कि कार्डानो अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, यस, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, यस,
बट स्टिल ये प्लेयर पुराने हैं एंड इन दोनों का पीछे हटना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज लोग इसमें बहुत ही पहले से हैं। इथेरियम को शायद अभी 9 साल हो गए, शायद ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं, बिटकॉइन को भी 14-15 साल हो गए हैं। सो उस हिसाब से अगर मेच्योरिटी के हिसाब से देखें एंड ओवरऑल स्टेटस के हिसाब से देखें, अगर यार बाइक कोई से भी बेस्ट से बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक लेकर आ जाओ, लेकिन लोगों को पसंद ये आती है रॉयल इनफील्ड। सो मैं कितना भी बढ़िया फोन लेकर आ जाऊं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लोगों को क्या पसंद आता है? एप्पल। सो उसी तरीके से यार कितना भी कुछ हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि उतने वर्थ ऑफ मनी जब तक कार्डानो पे नहीं आता तब तक यार ये कॉइन ऊपर उतना नहीं जाएगा। या तो एक चीज वो हो सकती है, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि इसका भी जितना भी मार्केट सप्लाई है, दैट मींस अब इसकी मार्केट सप्लाई भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मार्केट सप्लाई टोटल कितनी है? 1 2 3 $45 बिलियन की ना। इसमें से अगर ये 50% बर्न करेंगे तब इजीली एक बार में पहुंच जाएगी, बट क्या ये बर्न करेंगे? नहीं। सो ओवरऑल अभी हमें थोड़ा सा रियलिस्टिकली होके चलना पड़ेगा, पहली बात तो, क्योंकि क्या है कि अगर आप रियलिस्टिकली होके चलते हो तो आपको एक ना एक्सपेक्टेशन नहीं टूटती आपकी एंड आपको बुरा नहीं लगता, इसलिए बेटर टू बी रियलिस्टिक। नाउ अब हम बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की। थोड़ा सा लेट हो गया बट समझना जरूरी था यार। ओवरऑल अब देखते हैं चीजों का यार ओवरऑल सीन क्या चल रहा है। क्या ये वापस आपका पंप लेके आपका वापस $3 तक या $3.09 तक वापस जा पाएगा, जहां पे आपको 31% का पंप मिलेगा? तो ओवरऑल क्या है कि यार अभी हमें चीजों को देखना पड़ेगा बीटीसी के पर्सपेक्टिव से। जिस तरीके का भी बीटीसी का पर्सपेक्टिव है ना, तो उस तरीके से क्या सीन लग रहा है मेरे को कि बीटीसी अभी यहाँ पे एक और बार आके टेस्ट करे एंड यहाँ से मोस्ट लाइकली आपका फेल करेगा एंड वापस आपका डाउन साइड आ सकता है। सो अगर अभी आप यहाँ पे देखो बीटीसी को, तो अगर इफ बीटीसी कम्स डाउन, अगर आपका बीटीसी नीचे आता है, एटलीस्ट अगर मान लेते हैं $45,000 200 तक आता है, तो ऑफकोर्स आपको कार्डानो पे डंप देखने को मिलेगा। लेट जस्ट से आपको कितना, अगर बीटीसी पे आपका डंप आता है अराउंड 45,000, 2% का अगर डंप आता है, ठीक है, 2-2.5% का अगर डंप आता है, तो हम इजीली मान के चलेंगे कि कार्डानो पे 5% का डंप आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये मान लेते हैं कि ये दिस विल बी अ स्वीट स्पॉट। अगर मार्केट एक्चुअली अगर बुलिश रहती है तो यहां पे आप एक बार कंसिडर कर सकते हो मार्केट पे एंट्री लेने का, जहां पे आपको एक बार ये रह सकता है कि ऑलराइट मार्केट पे आप इस एरिया पे एंट्री करेंगे, क्विक प्रॉफिट बनाओ निकलो, क्विक प्रॉफिट बनाओ निकलो, बिकॉज मार्केट अभी हल्का सा बेरिश टर्न ले रही है। ये भी हो सकता है अगर मार्केट $42,000 के मार्क पर आती है, दैट मींस इस एरिया पे आती है, यहाँ पे भी आना इसका वेरी मच पॉसिबल है बीटीसी का। सो अगर इस केस पे यहाँ पे आती है तो आपको मार्केट में वापस इजीली आपको मार्केट $2 के आसपास आपको आराम से प्यार से दिख सकती है, ठीक है। तो हमें रियलिस्टिकली होके सभी चीजों को देखकर चलना पड़ेगा कि हाँ यार आपका पैसा मेन है कि सेफ रहे। आप ये नहीं चाहोगे कि आप यार लॉस पे होल्ड करते रहो लंबे टाइम के लिए। कट द लॉस एंड बाय बैक अगेन एज लो एज पॉसिबल। सो अगर हम इन चीजों की बात करें तो $3 पॉसिबल है, यस $3 ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट पॉसिबल तब है जब बीटीसी आपका साथ देगा ना। और बीटीसी का भी क्या मूड है ओवरऑल, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मिस ना करो। एंड अगर ओवरऑल अगर बात करें $5 $10 की, यार वो ना बहुत ही ज्यादा एक दूर की बात हो जाती है। अगर आप सोचो कि 3 साल बाद 4 साल बाद मे भी उस तरीके का माहौल हो जहां पे लोग काफी सारे हैं, मार्केट का कैप, ओवरऑल मार्केट कैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, क्रिप्टो की मार्केट कैप समझ लो $5 ट्रिलियन की हो गई, तो उसी हिसाब से मे बी ऑफ कोर्स पॉसिबल है। लेकिन अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, सिर्फ गूगल ट्रेंड के हिसाब से अगर देखें तो क्रिप्टो अभी इतना ज्यादा फेमस नहीं है एंड ओवरऑल $2 ट्रिलियन की अभी मार्केट है। उस हिसाब से थोड़ा सा भी आपके लिए अनरियलिस्टिक रहेगा। एंड अगर आपको कोई दावा दे रहा है, अगर आपको बता रहा है कि यस कार्डानो इज वेरी मच पॉसिबल, कार्डानो टू द मून बेबी, अगर कोई ऐसे करके बोले, तो यार थोड़ा सा मैथमेटिक नाम की चीज होती है जो आपको कंसिडर करके चलनी पड़ती है साथ ही साथ। सो ऑफ कोर्स इसमें अब आपको एक चीज बताऊंगा कि यार क्या आपको इन सभी चीजों पे एरिया पे खरीदना चाहिए, ट्राई करना, क्योंकि अभी जिस तरीके से ओवरऑल बीटीसी का टारगेट है, ट्राई करना कि अगर बीटीसी डंप करती है, जो कि जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है मोस्ट लाइकली कर सकती है, तो अगर इनकेस अगर आपको मिलता है तो आप क्विक ट्रेड भी ले सकते हो। एंड अगर ऐसा भी करना आप कि इनकेस अगर मार्केट पंप होती है देन आप अपना स्टॉप लॉस अपग्रेड करते रहना। एंड मार्केट इवन अगर यहाँ पे आती है आपका $3 के आसपास, लेट जिससे कि आपने इस एरिया पे एंट्री लिया एंड अगर आप सोच रहे थे कि जहां पे आप सिर्फ 6% का प्रॉफिट लो, बट
आप ये कर सकते हो कि अब अगर मार्केट ऊपर जाती है आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहो, उसे टेक प्रॉफिट पे करते रहो, ठीक है। टेक प्रॉफिट पे करते हुए अगर मार्केट एक्चुअली बुलिश होती है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप प्रॉफिट पे हो, लॉस पे होल्ड नहीं करना। एंड अगर ओवरऑल देखें तो चीजें ठीक हैं, इट्स जस्ट कि अगर आप सोच रहे हो कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आते ही मार्केट उड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट उड़ती कब है? जब ढेर सारे लोग जाके अपना पैसा डालते हैं। सो बात यही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू लेटर।